ससुराल वापस जाना चाहिए तुझे, वरना ससुराल वालों को भी तो तुझसे शिकायत होने लगेगी। तू तैयारी कर, जगह छोड़ आएगा तुझे। यार राजदीप सर ने ट्रेनिंग और टफ करने की बात की, और टफ हुआ ना तो हम सबको प्रॉब्लम होगी। कोई भी कैडेट्स ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और फिर तुम क्या करोगी जब तुम्हें सजा मिलेगी? हाँ, अच्छा, अब आप गिफ्ट तो खोल के देखो। हाय रब्बा, ऐसे फोन है। कैडेट्स सावधान, विश्राम। गुड मॉर्निंग कैडेट्स। गुड मॉर्निंग सर। आई होप कि आप लोगों की ट्रेनिंग अच्छे तरीके से चल रही है। यस सर। अगर आप लोगों को यहाँ से कोई भी शिकायत तो आप बेहिचक होकर मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई भी चीज पसंद नहीं आ रही, या यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन से आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, या ट्रेनिंग से कोई शिकायत, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। नो सर। अगर आप लोगों को यहाँ के ऑफिसर्स, ट्रेनिंग स्टाफ से या अपने टीचर से कोई शिकायत है, तो आप लोग बेखौफ मुझे बता सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है? नो सर, हमें कोई परेशानी नहीं है। वेल, इन दैट केस मुझे लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई ट्रेनिंग नहीं चल रही है, बल्कि यहाँ पर तो पार्टी हो रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये कोई पार्टी हाउस नहीं है, ये मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी है। और अगर यहां पर कैडेट्स खुश हैं, तो इसका मतलब यही है कि यहां की ट्रेनिंग सही नहीं है। Therefore, I request all my officers and trainers, यहां की ट्रेनिंग और भी कड़ी और सख्त की जाए। ऑफिसर सर, ट्रेनिंग के बाद मुझे कोई भी कैडेट मुस्कुराते हुए नजर नहीं आना चाहिए। सही तरीके से चलता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। और जब बैटल ग्राउंड में इनका सामना अपने दुश्मनों के साथ हो, तो ये अपने दुश्मनों के लिए मुसीबत बन जाना चाहिए। अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा देना चाहिए। Am I clear? Yes sir. कोई सवाल? नो सर। Great. Good luck, cadets. इतना सारा नमक की बना रही है तू? है क्या बना के रही है? ओए, इतना नमक, मसाला कम और नमक ज्यादा डाला है तूने। मैं देख रही हूँ आजकल ना तेरा घर के कामों में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। बस सारा दिन बेबे के साथ बैठ के हंसी ठिठोली, गप्पे बातें, ना तो अपने सास ससुर का ध्यान है और ना घर के कामों में। ये खाना खाएंगे तेरे ससुर जी? ओए, ऐसा खाना तो वो जानवरों को भी ना खिलाए। मैं देख रही हूँ जब से शेरा गया है ना, तेरे को ज्यादा ही पर निकला है। हंस हंस के बाहर के मर्दों से बातें करती है। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? वैसी ही बातें कर रही हूँ जैसी देखती हूँ। तू मेरी एक बात ना कान खोल के सुन ले, ये इज्जतदार घर है,
इज्जतदार घर की बहू बेटियां बाहर के मर्दों से ऐसे हंस हंस के खुल खुल के बातें नहीं करती जैसे तू कर रही थी। आगे से इस बात का ध्यान रखना, समझी? नहीं तो फिर तेरे ससुर जी बात करेंगे तेरे से। अब काम कर ध्यान से, जरा नमक रख दे इधर। अबे यार, ट्रेनिंग सेंटर को ना जेल बना रखा है इन लोगों ने, और खास तौर पे उस कमांडर ने। मैंने सोचा था इतना टाइम हो गया, अब तो ट्रेनिंग थोड़ी हल्की हो जाएगी, पर नहीं। अबे कर क्यों रहे ये लोग ऐसा? अच्छी खासी ट्रेनिंग चल तो रही थी। जो भी है फॉलो तो करना ही पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? तुम मेरा हेल्प करो ना, मेरा एक्सेंट ठीक करने में। मुझे किसी को दिखाना है कि मैं जो बोलता है वो मैं करता है। चल भाई, तेरा भी काम कर लेती हूँ। बड़ी छोटी किताब ले आई है तू? यही मिला मेरे को। दिस इज बेस्ट। ओके, इस पे बाद में काम करेंगे, पहले मैं जो बोलती हूँ उसे रिपीट करो। ओके? मैं अपने देश के लिए जान दे सकती हूँ तो अपने दुश्मनों की जान ले भी सकती हूँ। मैं अपने देश के लिए जान दे सकता है तो अपने दुश्मनों की जान ले भी सकता है। हाँ, ले भी सकता है तू। स्टॉप इट गाइस, रिलैक्स, तू ज्यादा ध्यान मत दे। मैं जो बोल रही हूँ उसे रिपीट कर। इन लोगों को छोड़, ये ऐसे इरिटेट करते रहेंगे। सूर्या, मेरे को तुम चिढ़ाओ नहीं है। स्टॉप इट। देखो उसको। ओहो, तुम इस पे कंसंट्रेट करो। तेरे लिए जरूरी क्या है? सीखना ना। अपने दुश्मनों की जान ले भी सकती हूँ। ले भी सकती हूँ। वेरी गुड, यस। अब तुम इसको कंसंट्रेट करो, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके? ये तो सीखेगी नहीं, मेरी हिंदी खराब हो जाएगी। चलना, इडली के साथ मस्ती करते हैं, थोड़ी प्रैंक करते हैं, बड़ा मजा आएगा। चलो चलो चलो। अब इसको मना भी कैसे करूं मैं? गलत काम में मैं इसका साथ भी नहीं दे सकती। कैसी मुसीबत में फंस गई हूं मैं। क्या सोच रही है? सूर्या, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। जरा बाहर की हवा लेकर। अबे सुन, क्या हो गया इसे? मैंने खुद अपने आप को सबसे दूर कर लिया। पहले अपनी बहन से, फिर दोस्तों से, और फिर अपने पूरे परिवार से। सूर्या के चक्कर में खुद ही अपने जाल में अपने आप को फंसा लिया है। और जब से प्रीत और साक्षी आए, एक सेकंड के लिए भी मैं उनसे मिल नहीं पाती। पता
नहीं आगे मिल भी पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। पता है दिया, जब एक बड़े भाई के होते हुए एक बहन इस तरह अपना दर्द छुपाकर अकेले में रोती है ना, तो ये उस बड़े भाई के लिए बहुत शर्म की बात हो जाती है। क्या हमारे बीच की दूरियां इतनी बढ़ गई कि अब तुम मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर भी नहीं करोगी? दिया, जब नाराजगी बहुत दिनों तक हो जाती है ना, तो नफरत बन जाती है। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। एंड आई एम श्योर कि तुम भी ऐसा कुछ नहीं चाहती। बात करो मुझसे। चलो दिया, अब मैं अपनी छोटी बहन को चुप नहीं देख सकता। कुछ बोलो बेटा। सॉरी, रियली सॉरी भैया, बहुत बुरी हूँ। मैं आप सबके साथ बहुत बुरा किया, स्पेशली आपके और साक्षी के साथ। अरे दिया, किसने कहा तुमसे? साक्षी ने कुछ कहा? तो फिर कभी मैंने कुछ कहा? यही तो प्रॉब्लम है ना, आप दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करते हो और आप दोनों ही मुझसे कुछ नहीं कहते हो। आपने कभी मुझ पे गुस्सा नहीं किया। अगर गुस्सा किया होता, अगर नाराजगी दिखाई होती, तो शायद मैं आज अकेली ना पड़ती। दिया, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इनफैक्ट अभी देखो, क्या मैं तुम्हारे पास नहीं हूं? साक्षी मेरे साथ नहीं है, वो मुझसे दूर चली गई है। जब से वो आई है, उससे मिली भी नहीं। मुझे भी मौका नहीं मिला उससे बात करने का, लेकिन उसने भी कोशिश नहीं करी मुझसे बात करने की। भैया, मैं भी जानना चाहती हूँ कि प्रीत के घर में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या बातें हुई, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। मुझसे बिल्कुल दिया, इतनी छोटी सी बात पे तुम। दिया, सामने देखो। लो, आ गई तुम्हारी साक्षी। अब जो भी बात करनी है, जो भी भड़ास निकालनी है, निकाल लो। गो, टॉक योर हार्ट आउट।
तुझे पता है ना, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती। तू कहाँ जा रही है इतनी रात को? चक्कर काटने जा रही है क्या उनके साथ? सूर्या, दिया को खोजने इतना टाइम हो गया, अब तक वो आई भी नहीं। बेचारे साक्षी और प्रीत इतनी रात को भी फेल के चक्कर पे चक्कर काट रही होगी। तू कहाँ जा रही है इतनी रात को? चक्कर काटने जा रही है क्या उनके साथ? सूर्या, दिया को खोजने इतना टाइम हो गया, अब तक वो आई भी नहीं। मुझे जाना पड़ेगा। कहीं नहीं जा रही, चुपचाप यहीं बैठी रह। जाना पड़ेगा मतलब? सूर्या, वो कब से गई है? टाइम तो देख जरा। क्या पता किसी प्रॉब्लम में होगी। यार बोल दिया ना, तू नहीं जा रही है तो नहीं जा रही है, बस। पर सूर्या, वो हमारी फ्रेंड है और अब मेरी बॉडी भी। वही तो बड़ी है, इसीलिए कह रही हूँ मत जा। अगर तू जाएगी ना तो उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और मैं चाहती हूँ कि उनको पनिशमेंट मिले। अब तक तो हो सकता है उनको पनिशमेंट मिल भी गई होगी, तभी तो अभी तक आई नहीं। वाह, so happy सूर्या, कमाल करती है यार। अब चलिए मैडम, मुंह मीठा कीजिए। दिस इज माय फेवरेट। जानता हूँ माँ ने भेजे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, माँ ने ये सबके लिए भेजे हैं। I really miss you a lot. माँ भी तुम दोनों को बहुत मिस करती है, और तुम्हें याद करते हुए ऐसे ही रोने लग जाती है। Miss you, माँ। Sorry. I'm really very sorry. पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बह गई थी, जो मैंने अपनी बहन को अपना दुश्मन बना लिया। नहीं दिया, तू पागल है। चुप हो जा। रिश्ते या दोस्ती में ये सब चीजें होती रहती। अगर ये सब ना हो तो रिश्ते या दोस्ती सिर्फ नाम भर के रह जाती। रूठना, मनाना, समझना, समझाना, उनमें की उलझने, और फिर उसे सुलझाना जैसे तो सुलझाते। ये किसी भी रिश्ते को और मजबूत करते हैं। बस याद रखना कि आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये हुई ना बात। ये है मेरी पुरानी साक्षी और दिया, ऑलवेज टुगेदर।
ट्रस्ट मी, तुम दोनों को ऐसे देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट तुम दोनों के लिए ही। कुलजीत, हेलो, आप कैसे हैं? अरे राजबाला कहाँ हो? जल्दी आओ भाई। अरे क्या बात है, सुबह सुबह घर क्यों सर पे उठा के रखते हो? कल मैं बीए में जा रहा हूँ। ये अचानक बीए में क्यों जाना है? सत श्री अकाल। हो गई बात? ओके गर्ल्स, लाइट्स ऑफ। रूम में जाने का वक्त हो गया है। वेटिंग फॉर योर ऑर्डर सर। अच्छा, तो फिर 5 राउंड्स विद द राइफल राइट नाउ। ओके सर। Yeah, come on. No, I'll be there. Without fail. Yeah. Okay, bye. जय हिंद। राजबाला, अरे राजबाला कहाँ हो? जल्दी आओ भाई। अरे क्या बात है, सुबह सुबह घर क्यों सर पे उठा के रखते हो? भाई बड़ी खुशी की बात है, कल मैं बीए में जा रहा हूँ। ये अचानक बीए में क्यों जाना है? कमांडर राजदीप का फोन आया था। एकेडमी वाले मेरा सम्मान कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं वहां जाकर ध्वजारोहण करूं, अपने तिरंगे को लहराऊं। वाह, ये तो बहुत ही मान की बात है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं राजबाला जी, इट्स अ वेरी इमोशनल थिंग फॉर मी। मुझे अपने तिरंगे का आदर करने का मौका मिल रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने फौज को चुना और अपने देश की रक्षा की। मुझे भी गर्व है इस बात का कि मैं एक फौजी की बीवी हूँ और मैं हर एक फौजी को सल्यूट करती हूँ जो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा के लिए दिन रात लगे रहते हैं और बिना हिचक देश के लिए अपनी जान दे देते हैं। और राजबाला जी, मुझे आज इस बात का फख्र है कि मेरी दोनों बेटियों ने देश की रक्षा करने का बीड़ा उठाया। आई एम प्राउड ऑफ दैट। मेरा पुत्र खूनी नहीं है। तुम्हारा बेटा पुणे से कम भी नहीं है। उसने ना सिर्फ मंत्री के बेटे को बल्कि हमारे पूरे परिवार के सम्मान को चोट पहुंचाई है। कानून भले उसे माफ कर दे, लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो चुका है। मैं सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम लेने जा रहा हूँ और जो कैडेट सेलेक्ट होगा वो अपनी जगह से उठेगा और यहाँ आकर खड़ा हो जाएगा। तो पहले कैडेट का नाम है